Hello everyone, I'm Swati here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज की रीडिंग है इस बारे में कि आपका ये वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। तो यहाँ पे 3 पाइल्स बनाए हैं मैंने। फर्स्ट है ये सिल्वर सर्कल, सेकेंड है पिंक सर्कल और थर्ड है ये गोल्डन सर्कल। और यू कैन टेक योर टाइम, अपना पाइल चूज कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आइज क्लोज कीजिए और फिर अपना पाइल चूज कीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में भी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आई होप इससे आपको गाइडेंस मिले। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, सिल्वर सर्कल से। तो देखते हैं आपके लिए इस वीक के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके लिए है द फूल, फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फिर रिसेप्टिविटी और फिर लाइट एक्टिवेशन। तो आपका वीक स्टार्ट होगा जॉयफुल और हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड से। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा अभी। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। आज को देखिए, आज को एंजॉय कीजिए और आज में जो भी आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्मा बनता है, वो आप करिए। और जो भी आप कर रहे हैं उसको अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करिए, तो आपको सक्सेस ही मिलेगा। यही द फूल कह रहा है। और 2 ऑफ वैंड से हमें ये वाइब्स मिल रही है कि जो आपका व्यू पॉइंट है लाइफ का, उसमें एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। थोड़ा सा आप इस वीक में ये रियलाइज करेंगे कि आप एक्चुअली लाइफ से चाहते क्या हैं। ओके, तो आप अपने टारगेट्स और अपने गोल्स और अपने एम्बिशन को थोड़ा सा और जानेंगे, उसको रियलाइज करेंगे कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ से। और इस स्टेज पर पहुँच के मैं पूरी तरह से अपने आप को सक्सेसफुल फील करूँगा या फिर सक्सेसफुल फील करूँगी। तो उस पर मुझे आपको कैसे पहुँचना है, ये आप इस वीक में आप डिसाइड करेंगे। थोड़ी सी आपकी सोच में थोड़ा सा डेवलपमेंट आई है। पीछे जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं आपके लाइफ में, उनसे आपके थोड़े से व्यू पॉइंट चेंज हुए हैं और अब आपको अपना एक्चुअल गोल नज़र आ रहा है कि आपको कैसे फुलफिलमेंट मिलेगी लाइफ में, ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और अब आप अपने आप को उसी तरह से चेंज कर रहे हैं कि आप खुद की सेटिस्फैक्शन ले सकें, इस लाइफ में सेटिस्फाई हो सके। तो वैसे आपका काफ़ी बिजी वीक रहेगा, कुछ ना कुछ आप बिजी लगे रहेंगे किसी न किसी काम में, लेकिन जो भी आप काम करेंगे वो फ्रूटफुल होगा और सेटिस्फाइंग रहेगा आपके लिए। उसका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। थोड़ा बहुत ट्रैवल भी इंडिकेटेड है इस हफ्ते में। इस हफ्ता आप बिल्कुल कूल और बैलेंस रहेंगे, शांत रहेंगे, ना आपके अंदर कोई गुस्सा होगा और ना ही कोई नेगेटिव थॉट्स होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा वीक रहा, क्योंकि आप हैप्पी रहेंगे, जॉयफुल स्टेट में रहेंगे और आपका माइंड भी काफ़ी पीसफुल रहेगा। जो आपका ओशो कार्ड है वो है रिसेप्टिविटी। तो ये कहता है कि आप काफ़ी ग्रेटफुल रहेंगे उन चीज़ों के लिए जो भगवान ने आपको दिया है। ग्रेटिट्यूड रहेगा आपके मन में, शुक्राना रहेगा प्रभु के लिए।
और आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ज़िंदगी से। ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यही सोचेंगे कि अब आपने अपने कर्मा को बढ़ाना है, तो आप कर्मा को बढ़ाएँगे तो नेचुरली गॉड आपकी विशेज़ को फुलफ़िल करेंगे। यही सोच रहेगी आपकी। आप यहाँ पर इस कार्ड के हिसाब से आप बिल्कुल ओपन हैं। जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में इस वक़्त चेंजेस आ रहे हैं, आप उन्हें भगवान की मर्ज़ी मानकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है, या जो नया चेंज आपकी लाइफ में नेक्स्ट चेंज आने वाला है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं आपकी लाइफ में, आपका माइंडसेट भी बदलता रहता है, और कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है ज़िंदगी में। वैसे तो ज़िंदगी का नाम ही बदलाव है, नयापन है, और जब तक लाइफ है तब तक कुछ ना कुछ हैपनिंग्स तो होती ही रहती हैं इसमें, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी हो जाती हैं कभी। ओके, तो इस वक्त आप थोड़ी इस वेट में हो कि देखते हैं कि भगवान क्या अगला कदम उठाता है आपकी लाइफ को लेकर, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चेंज अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका जो माइंड की आइडियोलॉजी है वो काफ़ी बदली है। आप अब लोगों को सुनना, पहले आप अपने बारे में ही सोचते थे, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं। अब जो आपके आस-पास जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, या जो आपकी फैमिली है, या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में भी अब आप सोचते हैं, और उनकी बातें और उनकी प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इस हफ्ते में आपकी जो लिसनिंग की पावर होगी वो बहुत अच्छी होगी। दूसरों की प्रॉब्लम्स सुनने की, उनको गाइड करने की बहुत अच्छी आपके अंदर एक एनर्जी होगी इस वीक में। और ये जो लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, ये कहता है शेयर योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाइट, लाउड एंड क्लियर। मतलब इस वक्त आप एक ऐसी स्टेज में हैं, जो आपका माइंडसेट है वो ऐसा है कि देखते हैं अब आगे लाइफ में क्या होने वाला है, जो भी होगा आप उसको बड़े प्यार से एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। जो आपकी एनर्जी है इस हफ्ते में वो बहुत ही मैग्नेटिक है, और जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि एक जॉयफुल एनर्जी होगी आप में, एक पॉजिटिव वाइब्रेंस होगी आपके अंदर। और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको पास पाकर बहुत हैप्पी हैं आपके इस चेंज से, आपके इस मूड से। सभी का बहुत अच्छी वाइब्स आप में से आएंगी इस वीक में, जो सबको बहुत सेटिस्फाइड रखेंगी और हैप्पी रखेंगी आपके साथ। आपका रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। और आपके अंदर एक होप और एक पॉजिटिविटी, एक इंस्पिरेशन है कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, और आप में एक कॉन्फिडेंस आया है कि गॉड आपको एनर्जी देंगे, गॉड आपको इतनी पावर देंगे कि आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें। ऐसा माइंडसेट है आपका। तो बहुत अच्छा वीक है, एक तरह से एक अवेकनिंग का वीक है ये, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो आपकी सोच रहेगी इस हफ्ते में वो पॉजिटिव रहेगी, जॉयफुल एटीट्यूड रहेगा, और आप आई थिंक आप अब तक समझ ही गए होंगे कि रिसेप्टिविटी का जो कार्ड है ये बहुत कुछ कह रहा है कि अब आप अपना कर्म करके फिर प्रभु पर चीज़ें छोड़ने की अब आप में वो स्ट्रेंथ आ गई है। पहले आप सोचते थे कि मैंने ये काम करा है तो इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, इतनी इनपुट दी है मैंने तो इतना आउटपुट इसमें निकलना ही चाहिए, लेकिन अब आप अपने जो कर्म है वो करने के बाद आप रिलैक्स फील कर रहे हैं कि ठीक है, अब जो बेस्ट होगा मेरे लिए वही होगा। एक फेथ, एक कॉन्फिडेंस यूनिवर्स में और गॉड में आपके अंदर है।
इस वीक में। और ये जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं और आई होप ये चेंजेस आपके अंदर स्टे करें, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के ट्रेट्स होते हैं। एक सेटिस्फैक्शन, एक अपने टारगेट को समझना और एक हैप्पी रहना, जॉयस रहना, और एनर्जी भी आपकी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। तो होप यू हैव अ वंडरफुल वीक। अगर आपको आज ये रीडिंग रेजोनेट करी है और आपको पॉजिटिविटी मिली है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ओके। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो उनको ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो जिन सब ने ये पिंक सर्कल चूज किया है, देखते हैं आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है। आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द टावर और फिर है द लवर्स। ओके, तो ये कार्ड सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि इस वीक आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप उनकी रिकॉग्नाइज करेंगे अपने आसपास के लोगों को कि वो आपके लिए कितना मायना रखते हैं, कितना मैटर करते हैं वो आपकी लाइफ में, उनकी वैल्यू करेंगे आप। और अपने लिए भी आप अपने आप को भी आप जज करेंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ पर कितने आपके जनरोसिटी का क्या लेवल है, ये भी आप चेक करेंगे कि आप लोगों की कितनी हेल्प करते हैं और आप कितनी कर सकते हैं। उसके बीच में जो गैप है वो आप फिल करने की कोशिश करेंगे। अपने आसपास के लोगों को आप हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत दान भी करें इस हफ्ते। और अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा है तो वो भी इस हफ्ते आपको वापस मिल सकता है, या आपने किसी से पैसे लेने हो तो वो इस वीक आपको ज़रूर वो पैसे लौटा देंगे। द टावर का कार्ड कहता है कि आपके माइंडसेट में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इस वीक में। इस हफ्ते में जो आपका नज़रिया है वो बहुत चेंज होगा। जो काफ़ी टाइम से आपका व्यू पॉइंट बना आ रहा है, काफ़ी सालों से जो आपकी सोच बनी आ रही है, जो जजमेंट अपने लाइफ को लेकर बनाई हुई है अपनी पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, वो सब एक बार तो खत्म होंगी, क्योंकि एक कार्ड है ये डिस्ट्रक्शन शो कर रहा है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है वो है जो आपने अपने दिमाग में जो सोच बनाई हुई थी कई चीज़ों को लेकर, या फिर वो सोशल इश्यूज हो सकते हैं उनको लेकर, या फिर लाइफ की आइडियोलॉजी को लेकर कि लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, लाइफ में सक्सेस कैसे मिल सकता है, लाइफ में ग्रोथ कैसे मिल सकती है, और एक कपल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ये सब जो बातें आपने अपने दिमाग में काफ़ी सालों से, जैसे हमारे जो माइंडसेट बनता है वो एक इंसिडेंट से नहीं बनता, बल्कि हमारी लाइफ के पास्ट इंसिडेंट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस और अपने हमारे आसपास लोगों की लाइफ्स को देखकर हम अपने माइंडसेट को फॉर्म करते हैं। वो सबकॉन्शियसली ही हमारा सोच जो है वो बनती जाती है। तो जो कई सालों से आपकी सोच बन रही थी उसमें कहीं एक ब्रेक लगेगा, मतलब एक टोटल आप ये रियलाइज करेंगे कि ये बातें तो आप काफ़ी गलत सोचते थे, कुछ बातें आप काफ़ी गलत सोचते थे, और फिर आप एक नई सोच आएगी आपके अंदर। आप
जो आपके पुराने कई बात चीज़ें जो आपको हर्ट करती थी, कई बातें जो आपके दिल में एक दर्द की तरह बैठी हुई थी, आपकी पुरानी पास्ट को लेकर, आपके एक्सपीरियंस को लेकर, उनसे आप रिलीज़ होंगे इस हफ्ता। आप सोचेंगे कि अब मैं इन चीज़ों से और दुखी होने वाला नहीं हूँ या और दुखी होने वाली नहीं हूँ। जो पुरानी बातें हैं उनको आप ख़त्म करेंगे, या जो आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा, जिसको आप अभी भी याद करके उदास होते होंगे, उसके बारे में इस हफ्ते आप सोचना छोड़ देंगे और बिल्कुल खुद को फ्री फील करेंगे। और फिर अगला आगे है लवर्स कार्ड। मतलब ये जो आप नेगेटिविटी को आप छोड़ेंगे, जो सोच आप अपनी बदलेंगे, इससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और आप एक बात भी और रियलाइज करेंगे कि जो लव लाइफ होती है कपल की, टू पीपल के जो रिलेशनशिप होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। और करियर और वर्क, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, मतलब कि आप अपनी फैमिली से भी प्यार करें, आप अपने पार्टनर से, अपने लवर से, अपने हस्बैंड से, स्पाउस से भी प्यार करें, और अपने अपने करियर, अपने काम की तरफ भी आप अपने डिवोशन दें। उन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना आप काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं। इस वीक में आपके माइंड में ये सब चेंजेस आएंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपने कैसे बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में। तो ये काफ़ी अवेकनिंग वीक होगा आपके लिए। आई थिंक कुछ स्टार्स ही ऐसे हैं, जो फर्स्ट पाइल था उसमें भी अवेकनिंग की काफ़ी बातें थी कि आपका माइंड सेट काफ़ी इवॉल्व हो रहा है इस हफ्ते। और आप ये भी रियलाइज करेंगे कि आपका ट्रू लव, आपको सच्ची खुशी किस चीज़ में मिलती है और कैसे आपने ऐसी लाइफ लीड करनी है बैलेंस बना के, लव और करियर का, जिसमें आपको पॉजिटिविटी मिले अपनी लाइफ में। फिर है ये हार्मनी का कार्ड। हार्मनी का कार्ड में यहाँ हार्ट से ये डॉल्फिन्स निकलकर थर्ड आई चक्रा में जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि हम जब मेडिटेट करते हैं, या जब हम बिल्कुल खुद को सारी सोच निकाल देते हैं अपने दिमाग से, तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे दिल में क्या है, वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है। मतलब हमारे थॉट्स, हमारे जो हम एक्चुअल में, हमारी सच्ची खुशी जिस चीज में है, वो हमें पता चलती है। मतलब हम रियलाइज करते हैं कि हमारा दिल किस चीज से खुश होगा, ऐसा क्या हम करेंगे जिससे हमारी लाइफ में खुशी आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगी। तो ये सब आप इस हफ्ते में रियलाइज करेंगे। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि सिंपल रहना, बिकॉज ये जो पर्सन है ये बहुत ही सिंपल है और फिर भी पीसफुल, काम और मतलब सेटिस्फैक्शन दिख रही है इस फिगर के फेस पे। तो आप मेडिटेशन करेंगे आप इस हफ्ते, या फिर आप पीछे करते आ रहे हैं और अब आप ये रियलाइज कर रहे होंगे कि आप सिंपल जब आप रहते हैं, जब आप मतलब आप ज़्यादा नहीं सोचते, या आप मन से चलते हैं, जो आपका मन कहता है वो करते हैं, तो आप बहुत खुश रहते हैं। तो एक तरह से आप अपनी हार्ट को, अपने दिल की धड़कनों को सुनेंगे, रियलाइज करेंगे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो काफ़ी सेल्फ एक्नॉलेजमेंट का, खुद को जानने का वीक है ये। जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है कर्मा रिलीजिंग का कार्ड। ये कार्ड कहता है मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, तो आप इस हफ्ते ये रियलाइज करेंगे कि जो आपकी फैमिली है और जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, या आपके पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपके लिए एक बर्डन नहीं है, एक बोझ नहीं है। कभी कभी जब आप उनकी परेशानियों से परेशान होते थे, या फिर आप खुद इतने अपसेट रहते थे, तो आपको उनसे बात करना, उनको अटेंड करना एक बोझ सा लगने लग गया था। शायद थोड़े टाइम पहले आपको ऐसे लगता था, कुछ दिन पहले। तो इस हफ्ते से आप में ऐसे चेंजेस आए हैं, आपने उनकी वैल्यू
आपके मन में उनकी वैल्यू आई है, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि वो आप पे बर्डन नहीं है और आप काफी जेन्युइनली और ऑनेस्टली खुद को एक्सप्रेस करना सीखेंगे उनसे, अपने मन की बात उनको कहना सीखेंगे और जो उनमें अच्छाइयाँ हैं, जो वो आपका साथ देते हैं हमेशा सुख और दुख में, उस चीज़ को आप रियलाइज करेंगे और उनसे कम्युनिकेट करना आप सीखेंगे, अपने फीलिंग्स को उन तक पहुंचाना बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस करेंगे उनको, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपका मन नहीं होता था उनकी बात सुनने का, क्योंकि आप अपने में बिजी थे। जब आपका दिमाग शांत होगा, ज़ीरो होगा, जब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होगा, तभी आप किसी की बातें सुन सकते हैं। जब आपसे कोई बात कर रहा है और आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं, तो आप उस पर्सन की बात को अच्छे से नहीं, उसको ट्रू जस्टिस नहीं दे रहे आप, उसकी बात को ना आप समझ पाएंगे, ना उसकी कोई हेल्प कर पाएंगे अगर वो किसी प्रॉब्लम में है। तो इस वीक आप में ये रियलाइजेशन होगा कि आप अब क्वाइट रहकर, चुप रहकर दूसरों की बात सुन सकते हैं और उनकी बात का जवाब दे सकते हैं। मतलब आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाएगी, अपने क्लोज्ड वंस के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप उनका दिल और दिमाग दोनों को समझ पाएंगे इस हफ्ते। तो बहुत अच्छा वीक रहेगा ये। वर्क रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए और अपनी लाइफ, अपने करियर को, अपने काम को और अपनी रिलेशंस को कैसे बैलेंस करना है। तो ये काफ़ी अच्छा वीक रहेगा आपके लिए। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको रेजोनेट करा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये गोल्डन सर्कल चूज करा है। देखते हैं आपका वीक कैसे रहने वाला है। तो आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, फिर है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है स्ट्रेंथ, फिर है द माइजर और फिर है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। तो पेज ऑफ वैंड्स कहता है कि हफ्ते की शुरुआत में ही आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेंगी। काफ़ी टाइम से आपकी कुछ करने की इच्छा थी, कुछ नया करने की, अपनी लाइफ में कुछ नयापन लाने की, तो वो इस हफ्ते ज़रूर आपका पूरा होगा। हाँ, उसको थोड़ा परफेक्शन से आप करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने इस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लग रहा है कि अभी थोड़े फंड्स आपके पास कम हैं या अभी आपकी प्लानिंग पूरी नहीं है, लेकिन आप काम को शुरू ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप करते जाएंगे तो उसमें प्रोग्रेस आती जाएगी। आप बिल्कुल रेस्टलेस मत होइएगा और डिससेटिस्फैक्शन मत फील कीजिएगा, संतुष्ट रहकर आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी, कोई इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी, ऐसी कोई आपकी मदद के लिए सामने आएगा जिससे आपका काम आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। यही नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि काम शुरू तो हो गया है मगर आगे कैसे आप लेकर जाएंगे। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, ये काम आगे भी ज़रूर चलेगा। फिर है ये स्ट्रेंथ कार्ड। ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपका जो भी काम है या आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग पर है, जो आप करना चाहते हैं, वो आपका काम प्यार से होगा, ना कि फिजिकल वर्क का काम नहीं है वो इमोशनल, उसको पावर चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और अगर आप में पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा उसमें मेहनत डालनी है, उसमें फिजिकल वर्क डालना है, उसमें आपको अपनी एनर्जी डालनी है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे अपने काम में तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा।
तो आप पॉजिटिविटी डालिए और जो भी आपको अड़चन आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको आप प्यार से सुलझाइएगा, केयर से, कंपैशन से, काइंड हार्टेडनेस से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। तो ईगो को आप बिल्कुल मत आने दीजिएगा अपने किसी भी काम में, अपने ईगो को अड़चन मत बनने दीजिएगा। बस आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रखिएगा और इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन आप पूरी रखिएगा। आपका जो ओशो कार्ड आया है इस हफ्ते, जो गाइडेंस कार्ड है, वो है द माइजर। तो ये इसमें देखिए एक फिगर है, एक लेडी है जिन्होंने काफ़ी लाइक फेदर्स, फर वगैरह लगाया हुआ है अपने, और काफ़ी ज्वेलरी भी है, लेकिन फिर भी वो इतनी सुंदर नहीं लग रही हैं, थोड़ा अगली लग रही हैं। तो इसमें क्या इंडिकेशन इस कार्ड में है? इस कार्ड में ये इंडिकेशन है कि हम जितना भी खुद को ऊपर से सजा ले, जब तक हमारा मन खुश नहीं होगा और हमारे आसपास लोग नहीं होंगे जो हमें प्यार करते होंगे, या हमारी खुशी को बांटने के लिए कोई नहीं होगा, तो हमारी खुशी बेकार है। खुशी मतलब आएगी ही नहीं। जैसे इनके चेहरे पर सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं है। तो असल में एक्चुअल में खुश होने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए शेयरिंग। वो लोग आसपास हमारे होने चाहिए जो हमारी खुशी में हमारे साथ उसको शेयर करे। अगर खुशी को बांटने वाला कोई ना हो तो खुशी किसी काम की नहीं रहती। तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी जॉयस को ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी चीज़ों को, अपनी पोजेशंस को, अपने टैलेंट्स को। जब तक आप लोगों से बांटेंगे नहीं, जब तक उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक उसमें मज़ा नहीं होगा। जैसे एक कुआं होता है, उसमें जब पानी डलता है, निकलता है, नीचे से धरती से निकलता है, और जब हम उसमें पानी निकालते हैं तो ही उसका जो पानी होता है वो फ्रेश रहता है। और अगर उसको कोई यूज नहीं करता तो वो पानी खड़ा होकर खराब हो जाता है। तो यूज करने से ही हर चीज का बेनिफिट है। ओके, तो आपको अपने आसपास के लोगों को एक्सप्रेस करना है, खुद को उनकी केयर करनी है, उनसे बातें करनी है। चाहे आपका वो वर्क का फील्ड है, चाहे आपका वो पर्सनल फील्ड है, तो उसमें इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक सुंदर घर है, ओके, तो वो सुंदर घर भी बहुत ज़रूरी है और एक सुंदर आत्मा भी बहुत ज़रूरी है। और एक सुंदर आत्मा होना, सुंदर मन होना एक सुंदर घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि ये कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या वैल्यूएबल है, कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है या साथ और दोस्ती ज़्यादा वैल्यूएबल है, जहाँ पर आप हंस कर बात करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, पॉजिटिव एम्बियंस शेयर करते हैं। तो उससे हमें जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है उतनी हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिल सकती। तो इसमें हमें सोशल इंटरैक्शन करना है और अपनी चीज़ों को बांटना है, अपने प्यार को बांटना है लोगों में, तो उससे हमें खुशी मिलेगी। बिकॉज करियर में सब कुछ अचीव करने से पैसा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सोसाइटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हमको रियलाइज़ करना है। ओके, और जो हमारा ये एंजल कार्ड है, ये कहता है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। तो ये भी वही कुछ हद तक वही बात कह रहा है कि शेयर योर गिफ्ट्स। जो भी भगवान ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं उनको आप शेयर कीजिए। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो आपको शायद मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इन सब को शेयर कीजिए, और शायद आपके अंदर ये भाव ज़रूर आएंगे इस हफ्ते कि आपको ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। किसी पर वो वाली बात लाइक किसी के लिए ये वाली नॉलेज होगी कि आप शेयर कीजिए, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी शेयर करते हैं और उसी से उनको ट्रू जॉय मिलता है। तो आप
अगर शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं अपने गुड मोमेंट्स अपने लव्ड वंस के साथ, तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आप म्यूजिशियन हैं, आप डिज़ाइनर हैं, तो जब तक आप अपनी कला को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपको सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको गॉड ने जो भी गिफ्ट दिया है आप उसको स्प्रेड कीजिए, उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, तभी वो और बढ़ेगा, तभी लाइफ में और खुशी और अबंडेंस आएगी। आप बहुत डिजर्विंग हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, बस आपको अपने विंग्स स्प्रेड करने हैं। जब आप अपने विंग्स स्प्रेड करेंगे तो आप उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ओके, तो आप देखिए कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, और जो भी आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, जो कि ये फर्स्ट कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ आप नया करने वाले हैं, उसको आप करिए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पूरी एनर्जी के साथ करिए। तो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो आपको जॉय, सेटिस्फैक्शन और सक्सेस ज़रूर देंगे। ओके, और अगर आप काफ़ी टाइम से, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से खर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ आपने शॉपिंग नहीं करी है, या कुछ मेंटेनेंस है जो आपने नहीं करी है, तो आप उसको ज़रूर करिए। बिकॉज यूनिवर्स में जब हम पैसा देते हैं तो वही पैसा मल्टीफोल्ड होकर वापस आता है, तो एक साइकिल होता है। तो जब आप कुछ डालेंगे तो आपको वो बढ़कर वापस मिलता है। अगर आप काफ़ी टाइम से खर्चा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि आपको बीमारी में खर्चा करना पड़ जाए, या फिर कोई ना कोई आपका नुकसान हो जाए। तो इससे बेटर है कि आप अपनी खुशी से कुछ यूनिवर्स में मनी फ्लोट कीजिए, थोड़ा बहुत खर्चा कीजिए, तो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, जो पेंडिंग ड्यूज हैं उनको आप ज़रूर क्लियर कीजिए। ओके, तो आई विश आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहे, मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। ओके, हैव अ लवली वीक अहेड। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।